बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए एक दिन में? 1 आवर का स्क्रीन टाइम हो सो दैट शुड बी इनफ। और अगर वीक डेज पर आप 2 घंटे या 3 घंटे का भी हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। ज़्यादा टीवी देखने से या ज़्यादा मोबाइल करीब से देखने से बच्चों की आंखें भी वीक हो जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? होती हैं या नहीं होती? जब बच्चे 7 बजे उठते हैं, 6:30 बजे उठते हैं, वैन्स में जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रात में जल्दी सोएं। बच्चा करीब बैठ के देख रहा है, उससे प्रॉब्लम होती है या कुछ एक डिस्टेंस रखना चाहिए टीवी से? कितना रखना चाहिए? बच्चा उस 1 घंटे में क्या देख रहा है, और 1 घंटे के बाद आप उस पर लॉक लगाएं, स्क्रीन लॉक, कि वो लॉक हो जाए खुद ब खुद और बच्चा उसके आगे ना देख सके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल। आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, बहुत सारे माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता है या बहुत ज़्यादा टीवी देखता है या बहुत ज़्यादा आईपैड या टैब पे लगा रहता है और उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिससे वो शायद उसकी आंखें भी वीक हो रही हैं, शायद दिमाग भी वीक हो रहा है, शायद वो उस तरह से दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई में आगे नहीं है जो बच्चे दूसरे पढ़ाई में आगे। बहुत सारी इसकी वजूहत होती हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़रीदा अमीर अली, जिनसे हम पूछेंगे कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए एक दिन में और बच्चे किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सवाल तो सुन लिया है कि बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को ये मैं एज ग्रुप बता देता हूँ ताकि स्पेसिफाई हो जाए। ये 5 साल से 10, 11, 12 साल के बच्चों के लिए, तो कितना उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए? उससे आंखों पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता? दिमाग स्लो हो जाता है, नहीं होता, या बच्चा वही चीज़ें सोचने लग जाता है? क्या असर पड़ता है स्क्रीन टाइम से? देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कितना स्क्रीन टाइम लेते हैं पर डे और किस वक्त लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रात में सोते वक्त स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है तो उससे नींद ख़राब हो सकती है, और वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि बंद करने के बावजूद भी आपको काफ़ी देर तक, क्योंकि आपका माइंड चल रहा है, तो आपको नींद नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम आई वुडंट से कि जो नई टेक्नोलॉजी और जो नई चीज़ें आ रही है उससे बच्चों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग एंड लर्निंग। तो आम तौर पे हम ये कहते हैं कि अगर दिन में वीक डेज़ में 1 आवर का स्क्रीन टाइम हो सो दैट शुड बी इनफ। और अगर वीक डेज़ पर आप 2 घंटे या 3 घंटे का भी हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अच्छा देख, ये बहुत लोगों के दिमाग में मिथ है, सवाल भी है कि ज़्यादा टीवी देखने से या ज़्यादा मोबाइल करीब से देखने से बच्चों की आंखें भी वीक हो जाती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? होती हैं या नहीं होती? एक तो ये है कि जो स्क्रीन टाइम होता है ना, उसको उसमें ब्रेक्स देना ज़रूरी होता है। अगर आप एक ही चीज़ को बहुत देर तक कंसंट्रेशन के साथ देखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका स्ट्रेन जो है वो आंखों पे बढ़ जाएगा। तो जब हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, जैसे बच्चे अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम कहते हैं उनको ब्रेक्स लेने के लिए। तो अगर वो बुक्स पढ़ रहे हैं, अब देखिए ना, वो बुक्स ये भी तो पॉसिबल है कि मोबाइल से पढ़ रहे हों। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि आप मोबाइल को देखें ही ना, ये भी तो स्क्रीन टाइम ही है ना। बट इट इज़ हाउ यू डू इट रादर देन कि आप जो है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप ब्रेक्स लेते हैं उसके बीच में, तो आंखों का जो स्ट्रेन है उसको आप कम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी आंखें ख़राब हो जाती हैं स्क्रीन टाइम से, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ ट्रू। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा बड़ा टीवी हो, बच्चा करीब बैठ के देख रहा है, उससे प्रॉब्लम होती है या कुछ एक डिस्टेंस रखना चाहिए टीवी से? कितना रखना चाहिए? देखिए, टीवी या स्क्रीन जो भी है, आप अगर मोबाइल देख रहे हैं तो कोई आप टीवी की जगह पर इतना दूर तो नहीं रख मैं सकते बता ना। देता हूँ, सवाल मैंने इसलिए पूछा, मोबाइल की स्क्रीन होती है छोटी और घरों में आजकल टीवी लगे हुए हैं 60-60 इंच के, इस वजह से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बड़ी स्क्रीन से तो फ़र्क नहीं पड़ता या छोटी स्क्रीन से फ़र्क? ऐसा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टीवी को दूर से देखें, आप मोबाइल को करीब से देखें, जाहिर सी बात है वो जितना साइज़ छोटा होगा उतना ज़्यादा करीब से आपको देखना पड़ेगा, और इतना बड़ा टीवी होगा तो आप बिल्कुल उसके करीब जाके तो नहीं देखेंगे। बट वो वाली बात है कि इट्स एन ओल्ड मैन्स टेल के ये चली जा रही है बहुत अरसे से कि टीवी को करीब देखने से आंखें ख़राब हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, बट इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम, जितनी देर के लिए आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक स्क्रीन पर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 5 साल 6 साल का बच्चा होता है, अब तो 5 साल 6 साल के बच्चों को तकरीबन सब कुछ ही पता होता है, बट कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं बता पाते कि मुझे स्कूल में ब्लैक बोर्ड सही नहीं दिख रहा, या मुझे ब्लरी दिख रहा है, या विज़न मेरा क्लियर नहीं है। तो ये किस तरह से पता चलेगा कि हाँ भाई अब टाइम है कि हमें इसको चेकअप करवाना चाहिए, इसकी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए या रेगुलर बेसिस पे करवाना चाहिए? व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट?
देखिए आमतौर पे तो स्कूल्स, अगर अच्छे स्कूल्स में बच्चे जाते हैं तो टीचर्स पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये बच्चा जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, और बच्चों को खुद भी अंदाज़ा हो जाता है। बट एट द सेम टाइम स्कूल हेल्थ चेकअप्स होते हैं। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो बच्चे 5 साल से कम की उम्र, या बल्कि इनफैक्ट 15 साल से कम की उम्र के बच्चों के हर साल में एक दफ़ा कम से कम अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास ले जाके और बच्चे का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी एटलीस्ट स्टेबल है, डिटोरिएट तो नहीं करी। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो टीचर्स का ज़्यादा इसमें रोल मेरा ख्याल है कि वो गाइड कर सकती हैं कि ये बच्चा जो है पहले उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा या इसको सही नज़र नहीं आ रहा। तो हमें साल में एक दफ़ा आंखों का टेस्ट करवाना चाहिए, दूसरी चीज़ें करवानी चाहिए। कितने टेस्ट होते हैं जो आपको लगता है कि ये साल में बच्चे को ज़रूर करवाने चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड टेस्ट कराने होते हैं या कोई आंखों का मुआयना इस तरह का कोई बड़ा मुआयना होता है। इट इज़ जस्ट दैट कि वो एक चार्ट लगा होता है जिसमें आपको याद होगा बचपन में दूर से पढ़वाते थे कि ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ दें, तो बस वो दैट इज़ इट कि वो 6 मीटर्स के फासले पे खड़े होके पढ़वाते। और इनफैक्ट डॉक्टर से जब डिस्कस किया जाता है कि ये बच्चे के प्रॉब्लम्स है, ये खाना नहीं खाता या वज़न इसका नहीं बढ़ रहा, तो जाहिर है कि वहीं से हमें पता चलता है कि जैसे बच्चे को अगर खून की कमी हो रही है, वर्म इन्फेस्टेशंस, पेट में कीड़े होना, ये बड़ा आम है हमारी कम्युनिटीज़ में। सो दैट इज़ वेयर द डॉक्टर पिक्स अप दीज क्लूज़ कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और फिर वो टेस्ट देते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम कितना वो दिन में टीवी देख सकते हैं, और रात को देखें या ना देखें? रात को तो बिल्कुल भी ना देखें। एक दफ़ा रात का खाना खाने के बाद बच्चों को जल्दी सोना चाहिए, और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यू नो, वो मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, दैट इज़ एज ट्रू एज इट कुड बी। तो स्कूल जब बच्चे 7 बजे उठते हैं, 6:30 बजे उठते हैं, वैन्स में जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रात में जल्दी सोएं। और स्क्रीन टाइम जितना भी हो, शाम के वक्त हो, बच्चों ने होमवर्क कर लिया तो एज ए रिवॉर्ड आप उनसे कह सकते हैं कि अगर आपने जैसे होमवर्क कंप्लीट किया तो एज ए रिवॉर्ड आपको 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। उसमें भी आप चेक्स रखें। अगर बच्चे को आपने मोबाइल दिया हुआ है तो मोबाइल के जो कंट्रोल्स हैं ना, वो पेरेंट्स के हाथ में होने चाहिए, कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर वो स्क्रीन टाइम 1 घंटा भी है तो बच्चा उस 1 घंटे में क्या देख रहा है, और 1 घंटे के बाद आप उस पर लॉक लगाएं, स्क्रीन लॉक, कि वो लॉक हो जाए खुद ब खुद और बच्चा उसके आगे ना देख सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और जितने लोग मुझे वहाँ देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपके बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और खुदा हाफिज़।